ब्रज, जहाँ हर मन में राधा और कृष्ण रचे बसे हैं। साल के 365 दिनों में 500 से ज़्यादा त्यौहार यहाँ उमंग और उत्साह से मनाए जाते हैं। और जन्माष्टमी तो ऐसी कि मानो स्वर्ग ज़मीन पर उतर आया हो और हर कोई उसमें अपने कान्हा की एक झलक के लिए उतावला हो गया हो। ये लीला पुरुषोत्तम कान्हा का जादू ही है कि लगभग हर हिंदू परिवार में एक सदस्य के तौर पर वो आज भी रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण से प्रेम हिंदुओं में ही रहा है। एक वक्त था जब नफरत की दीवारें इतनी बड़ी नहीं थीं कि कृष्ण के प्रति अनुराग को किसी एक फिरके में बांध सकें। भक्ति काल के दौरान कृष्ण भक्ति के ऐसे भी उदाहरण हैं जो सनातन धर्म और इस्लाम के बंटवारे से परे खुद को भगवान कृष्ण की भक्ति में डुबोकर भवसागर पार कर चुके हैं। कृष्ण मार्गी मुस्लिम कवियों की रचनाओं में ये साफ दिखाई देता है। अमीर खुसरो की रचना छाप तिलक सब छीनी को हम आज भी गुनगुनाते हैं। इसके अलावा आलम शेख ने श्याम सनेही जैसे ग्रंथों की रचना की। उमर अली, नशीर मसूद जैसे भी कई नाम हैं और रहीम के दोहों में भी कृष्ण के लिए प्रेम साफ दिखाई देता है। हालांकि कृष्ण के प्रेम में लबरेज कुछ चुनिंदा भक्तों की बात की जाएगी तो सबसे ऊपर नाम आएगा सैयद इब्राहिम उर्फ रसखान का। मुगल बादशाह हुमायूं के दरबार में सैयद इब्राहिम नाम का एक पठान ब्रज आया। यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद इब्राहिम कृष्ण भक्ति में इतना मुग्ध हो गया कि उसने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही रम जाने का फैसला किया। उन्होंने सुजान रसखान और प्रेम वाटिका नाम की कृतियों में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया। आज भी रसखान की समाधि कृष्ण की हृदय स्थली माने जाने वाली गोकुल के महावन में है। बबूल के पेड़ और झाड़ियों के बीच बनी एक सुंदर सी मजार में कभी कभी भूले भटके कोई पर्यटक पहुंच जाए, लेकिन आज भी रसखान की मजार का पुजारी उनकी कब्र पर खादिम की तरह भूमिका निभाते हैं। ये पुजारी मानते हैं कि सिर्फ रसखान को ही कान्हा से प्रेम नहीं था, बल्कि कृष्ण भी रसखान को अपने परम भक्तों में मानते हैं और कृष्ण ने रसखान को बाल स्वरूप के दर्शन दिए थे। पुजारी शायद इस आस में रसखान की मजार की सेवा करते हैं कि शायद रसखान के जरिए ही सही अपने आराध्य कान्हा को थोड़ा खुश कर लें। अब सरकार इस मजार के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। शायद एक बार फिर रसखान के बारे में जानकर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हों। ये रसखान की ही विरासत थी कि उनके बाद दूसरे रसखान कहे जाने वाले नज़ीर अकरबादी सरदार जाफरी ने कृष्ण की भक्ति में डूबी रचनाएं की और नवाब वाजिद अली शाह पर भी कृष्ण के प्रेम का रंग चढ़ा। हमारे इस एपिसोड में इतना ही। अगले वीडियो में भी मिलते हैं किसी नई दिलचस्प जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।